मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। It's 11:30 now. सो जाओ। नहीं, मुझे प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। मैंने तेजा सिंह जी से कहा था कि उन्हें शाम के 6 बजे तक भेज दूंगी, पर पूरा ही नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। तेजा सिंह जी हमारे से बिजनेस पार्टनर नहीं है, हमारे फैमिली फ्रेंड जैसे। और वैसे भी इस वक्त हांगकांग में रात हो गई होगी, वो सो गए होंगे। इसलिए इसे तुम आज भेजो या कल सुबह, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उन्हें तो पता चल जाएगा ना कि मैंने रात को मेल नहीं किया, सुबह किया है। और वैसे भी जब तक ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तब तक सुबह भी हो जाएगी। क्या बात है देवकी? हाँ? आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो, इसीलिए काम भी पूरा नहीं हो पा रहा। क्या सोचती रहती हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही सोच रही थी। मम्मी जी और पापा जी एक दूसरे से कितने अलग है ना। पापा जी के लिए उनका बिजनेस ही उनकी जिंदगी है और मम्मी जी को ध्यान और धन में दिलचस्पी है। पापा जी है जो राजा की तरह जीते हैं, और मम्मी जी इस संसार में रहते हुए भी सन्यासी की तरह सादगी से जीती है। फिर भी दोनों एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं कि चुपचाप एक दूसरे की खुशियों का ख्याल करते रहते हैं। पापा जी ने आश्रम के लिए नई जमीन खरीदकर अचानक से मम्मी जी को कितनी बड़ी खुशी दे दी। बिना मांगे जो दी जाए उसी को खुशी कहते हैं देवकी। और वो दोनों सालों से इसी तरह जीते हैं। पापा हमेशा चुपचाप मम्मी की सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं और मम्मा चुपचाप पापा की सारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। पापा कामयाबी का रास्ता बनाते हैं और मम्मा उनके पैरों को चलने की ताकत देती है। उन दोनों को भी शायद पता नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। मुझे यकीन है उन्हें एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं। और सच्चा रिश्ता उसी को कहते हैं जो दिखाई या सुनाई ना दे, सिर्फ महसूस हो, जहां शब्दों की जरूरत ना हो, सिर्फ एक दूसरे का हाथ छू लेना ही काफी हो। Business is life to you, but life is serious business. हमारा रिश्ता चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम अनजानी नहीं हो। मुंबई फ्लोज की मीटिंग में मैं तुम्हें मिस करूंगा। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर तुम वहां साथ होती तो सब कुछ अरेंज कर देते। कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना है, रियली गुड। और अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट।
क्या हुआ देवकी? अब कुछ नहीं। सो जाओ। गुड नाइट। सुबह सुबह तैयार होकर ये कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताया भी नहीं कि इतनी सुबह इनकी कोई मीटिंग है। Trying to call is currently switched off. सुबह उठकर कहाँ गए होंगे? अरे चारों, सुबह सुबह 6 बजे नीचे आ गई, क्या बात है? बाप, पता नहीं वो सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चले गए। मुझे कुछ बताया भी नहीं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत उलझे उलझे लग रहे थे। कहाँ गए होंगे? पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो वो बिना बताए अकेले ही सहन कर रहे हैं। चारू, ईश्वर कभी कोई बात बताता नहीं। तो चिंता मत कर, वैभव से पूछ ले, उसे जरूर पता होगा, कोई बिजनेस मीटिंग होगी। हाँ बा। वैभव और सिद्धार्थ मेरे बेटे हैं और उनके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। बेटा, तेरे पापा ने तेरी शादी फिक्स की। कल तेरी पत्नी आएगी, वो भी अपने साथ अपने ढेर सारे सपने लाएगी। तब क्या करेगा तू? इसी तरह दिन रात बिजनेस में उलझा रहेगा तो फिर रिश्ता कैसे जुड़ पाएगा तुम लोगों का? और मैं नहीं चाहती तेरी होने वाली पत्नी को
चारुलता की जिंदगी जीनी पड़े। चंद्र, मेरा मतलब साध्वी जी से मिल सकता हूँ? उनका भी पूजा का समय चालू है। पूजा के बाद वो आपसे मिल सकती है। आप थोड़ी देर वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए। ठीक है। इनकी जिंदगी भी क्या वही बनकर रह जाएगी? रेल की दो पटरियों की तरह साथ साथ चलते हुए भी कभी न मिल पाने का श्राप इन्हें भी है, मेरी तरह। नहीं, मुझे वैभव से बात करनी होगी। अरे मामा, आओ ना, मुझे बुला लिया होता। क्या हुआ मामा? मामा, मामा क्या हुआ? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो मामा? क्या हुआ? मामा सब ठीक है ना मामा? मामा? क्या हुआ मामा? गुस्सा हो? परेशान हो? निराश हूं मैं, नाउम्मीद हूं मैं। तुमने कहा था ना कि तुम अपने मम्मा की भी बेटे हो, लेकिन आज तुम अपने पापा के रास्ते पर चल रहे हो। मैं जानती हूं कि तुम अपने पापा की कामयाबी को दोहराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब कोई इंसान किसी की कामयाबी दोहराने की कोशिश करता है तो उसकी नाकामयाबी भी उसको विरासत में मिल ही जाती है। तुम तो जानते हो कि हमारे कमरे के 2 हिस्से हैं और बीच में पार्टीशन भी है। ये दीवार हमारे बीच शादी की कुछ साल बाद ही बन गई। उन्हें अपनी जिंदगी में आसमान चाहिए था और मैं अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे आसमान से डर लगता था कि कहीं मेरा छोटा सा परिवार खो ना जाए।
उनके लिए परिवार की खुशी का मतलब था कामयाबी, और मेरे लिए कामयाबी का मतलब था परिवार की खुशी। हमारे नजरिए बहुत अलग थे। आज हम सिर्फ तुम बच्चों की वजह से एक हैं, वरना हमारे रास्ते अलग हैं, मंजिलें अलग हैं। आज सुबह मैं किसी काम की वजह से तुम्हारे कमरे में आई थी, और वहां मैंने देखा कि तुम दोनों ने अपने बिस्तर अलग अलग कर दिए। तो मुझे देवकी में अपना चेहरा दिखाई दिया। मम्मा वो बात, आज सुबह जो मैंने देखा उसके लिए तुम्हारे पास कोई सफाई नहीं हो सकती। तुम जब शादी के लिए राजी हुए तब मैंने तुमसे कहा था तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हो। हाँ, मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी देवकी के साथ हो, ये मेरी खुशी थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी खुशी के लिए तुम कोई त्याग करो। तुम शादी के लिए मना कर सकते थे ना, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। देवकी को सुख देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस तरह देवकी के अरमानों को कुचल नहीं सकते तुम। देवकी को पत्नी तुमने बनाया है, उसे जिंदगी भर के इंतजार की सजा नहीं दे सकते तुम। दिल जब जुदा हो जाते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता एक नासूर बन जाता है, ऐसा नासूर जिसका कोई इलाज नहीं। और वक्त के नाखून बार बार उस नासूर को कुरेदते रहते हैं। हर दिन, हर पल उसके दिल का खून बहता ही रहता है। जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करो। दरारें अगर वक्त पर नहीं भरी जाए वो गहरी खाई बन जाती, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में एक और चारुलता जन्म ले। तुम्हारी वजह से अगर देवकी को थोड़ा भी दुख पहुंचे तो वो मैं सहन नहीं करूंगी वैभव।